हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक फ्रेंड आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए 5 प्रश्न है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा। एक वस्तु 20% घाटे पर बेची जाती है। यदि वही वस्तु 20 रुपये से अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ध्यानपूर्वक से प्रश्न को, एक वस्तु 20% घाटे पर बेची जाती है। ठीक है, 20% घाटे पर बेची जाती है एक वस्तु, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य फ्रेंड हम यहाँ पर x मानेंगे। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम x मानेंगे। ठीक है, कितने पर बेची जाती है? 20% घाटे पर बेची जाती है। तो 20% जब घाटे पर यहाँ पर बेची जाती है तो यहाँ पर हम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 80। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? 80/100 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, यहाँ पर हमारा 4 और यहाँ पर 5, तो हमारा निकल कर कितना आ जाएगा? 4x/5। ठीक है फ्रेंड, 4x/5। अब आगे देखिए, यदि वही वस्तु 20 रुपये से अधिक मूल्य पर बेची जाती है। यदि वही वस्तु 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेची जाती है, यही वस्तु अगर 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेची जाती है, 20 रुपये अधिक पर बेची जाती है, देखिएगा प्लस के हम के कितने कर देंगे? 20 कर देंगे, तो हमारा 20 रुपये अधिक पर बेची जाती है। ठीक है, आगे का प्रश्न करा, तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। देखिए फ्रेंड, प्रश्न जो आप जितने से आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रश्न जो है, मैथ का प्रश्न जो होता है वो खुद बोलता है। उसको समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो प्रश्न जो है अपने आप खुद आगे से बोलता है। अब आगे क्या कह रहा है? तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। तो फिर जो है विक्रेता को 20% का लाभ होता। अब यहाँ पर देखिए, बराबर तो हमारा x कितना था? क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपये यहाँ पर हमारा हो गया x गुणा, और 20% विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता? 20% का लाभ होता, तो 120 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपये। अब 120 रुपये बटा 100, इसको हम काट लेंगे, यहाँ से कट गया 1 जीरो, यहाँ पर 2 से काट लेंगे, 6 हो गया, यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब इसको इधर अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर जो बराबर के थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, 20 की गुणा 5 में करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा 4x + 100, 20 पंचे 100। ठीक है, फिर बट्टा हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर हमारा कितना बचा था ऊपर? 6, तो 6x/5। अब इसको नीचे से नीचे 5 काट देंगे, क्योंकि बराबर में है ना, तो हमारा 5 से 5 कट गया, तो हमारा यहाँ पर कितना बचा? 4x + 100 बराबर 6x। ठीक है, 6x बचा हमारा। अब इसको देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा 4x है और यहाँ पर हमारा 6x है। ठीक है, बराबर में 6x है, तो अगर हम इसका चिन्ह बराबर में जब हम लाएंगे तो हमारा माइनस का हो जाए। जब माइनस का हो जाए तो 6x में से 4x निकालते हैं तो हमारा कितना बचेगा? 2x। यहाँ पर कितना बचा? 2x। ठीक है,
और यहाँ पर जब यहाँ पर 2x यहाँ पर हमारा बचा 2x बचा, और जो ये प्लस के हैं ये 100 हैं, तो हमारे इसे बराबर में ले जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ठीक है, इधर हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। 2 से काट देंगे तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 50 हमारा आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 50। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपका राइट आंसर C 50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों 10 बजे 15 मिनट प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई सालों से पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन NTPC में भी पूछे जा चुके हैं, पुलिस में भी पूछे जा चुके हैं, और आपके जो है रेलवे में भी पूछे जा चुके हैं। मतलब कई एग्ज़ाम में इससे संबंधित जितने प्रश्न आपको कराते हैं, ये सारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बार बार ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियाँ, ठीक है, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात संबंधित बत्तियाँ 24 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 54 सेकेंड। ठीक है, बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि तीनों वे 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर 24 आपको दिया है, 36 दिया है, 54 दिया है। ठीक है, तो अब जो है इनका हम क्या करेंगे, जब ऐसे स्थिति में प्रश्न हमारा बनता है, रंग बदलती हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो ऐसे प्रश्न जितने होते हैं, तो इनका हम पहले क्या हम निकालेंगे, इनका पहले हम जो है LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM इनका हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे फ्रेंड, इनका LCM निकाल लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा कितना दिया है, 24। ठीक है, यहाँ पर 24 और कितना दिया है, 36, 54। अब इसको 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12, फिर यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर 27, फिर हम इसको 2 से करेंगे 6, फिर 9, फिर यहाँ पर 27 का 27 ही रहेगा, फिर एक बार 2 से कर लेंगे 3, 9 तो ऐसे रहेगा 27। अब हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एक का एक ही रहेगा, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, फिर इसको 3 से काट लेंगे, 3 एकन 3। ठीक है, हमारा पूरा कट गया। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर 3 अभी इनकी गुणा कर लेंगे, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 दूनी 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 216। तो यहाँ पर आपका टोटल एल्सियम कितना आ गया, 216। ठीक है, तो 216 आपका आ गया। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिएगा, 216 ये आपका क्या आया है, सेकेंड। ठीक है, इसको हम सेकेंड, ये हमारा 216 जो है हमारा सेकेंड आ गया। सेकेंड 3 मिनट 36 सेकेंड बनेगा। ठीक है, 3 मिनट 36 सेकेंड हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा
3 मिनट 36 सेकंड यहाँ पर हो गया, ठीक है, मिनट यहाँ पर हमारा हो गया। तो हम ये हमारे कितने बजे बज रही हैं, 10:15 से प्रातः के समय एक साथ रंग बदलते हैं। तो अगली बार कितने तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे, तो इसमें ये हमारा जो समय दिया है, तो हमारा समय क्या दिया है, 10:15, ठीक है, 10:15 मतलब 0 सेकेंड यहाँ पर। अब इसको जो है हम इसी में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 मिनट इसमें जोड़ देंगे और 36 सेकेंड जो है हम इसमें जोड़ देंगे, 36 सेकेंड इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 36 सेकेंड और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 1 10, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 10:18 प्रातः, ठीक है। तो प्रातः समय आपका दिया है और 10:18 तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आपको समझ में क्वेश्चन आया, अगर ना समझ में आया हो उनसे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर से हम आपको बताएंगे, अलग से टॉपिक से प्रश्न का हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, हम आपको बताएंगे। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है। बच्चे की वर्तमान आयु याद कीजिए। फ्रेंड ध्यानपूर्वक को इसको भी प्रश्न को आपको समझना है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या है कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व मतलब फ्रेंड पहले की बात कर रहा है, ठीक है, पहले जो गुजर चुका है समय, ठीक है, पहले की बात कर रहा है। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है, जिसमें 8 सदस्य थे। जिसमें कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है। बच्चे की वर्तमान आयु याद कीजिए, बच्चे की वर्तमान आयु याद कीजिए। आपकी बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है, बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड कि हमारा पहले स्टेप में 2 वर्ष पूर्व परिवार के 8 सदस्यों की कुल आय, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व परिवार के 8 सदस्यों की कुल आय कि 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे, ठीक है। तो हमारा क्या प्रश्न बनेगा, 2 वर्ष पूर्व परिवार के 8 सदस्यों की कुल आय। तो कुल आयु कितनी हमारी हो जाएगी, 2 वर्ष पूर्व 18 और गुणा सदस्य कितने हैं हमारे, 8 हैं, ठीक है। तो 8 तो 18 8 हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 वर्ष, ठीक है। जब भी फ्रेंड औसत अगर पूछे तो उनका समझ लीजिए कि उनकी गुणा आपकी होना ही है, ठीक है, औसत में। तो 18 वर्ष, तो 18 गुणा 8 वर्ष, तो 144 वर्ष हमारा हो गया, ठीक है। तो 144 वर्ष होगा, क्योंकि ये हमारे औसत में थे, ठीक है। तो इनको हमने जब गुणा की इससे, तो ये हमारे 144 वर्ष आ गए, तो खाली हमारे 144 वर्ष आ गए। तो यहाँ पर जो इनकी आयु थी वो औसत में दे रखी थी, मतलब पूरे परिवार की औसत आयु मतलब यहाँ पर इकट्ठा थी, ठीक है। और जब हम इनकी आयु मतलब उस वैसे करेंगे तो इनकी आयु तो फिर इनकी 144 वर्ष बन जाएगी, ठीक है। अब आगे आपसे क्या है कि वर्तमान में परिवार के 8 सदस्यों की कुल आय, वर्तमान में परिवार के 8 सदस्यों की आय कुल आय। अब यहाँ पर देखिए कि 2 वर्ष पूर्व, मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर फोकस कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व की बात किया है।
आगे में इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जिसमें 8 वर्ष सदस्य थे, एक सदस्य के जन्म होने के बाद, एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु, ठीक है, तो परिवार की वर्तमान औसत आयु। अब यहाँ तक बच्चे के बाद में हम करेंगे, ठीक है, बाद में निकालेंगे। तो इसके जो पूर्व की ये अगर बात कर रहा तो ये हमारी पूर्व की इतनी आ गई। अब वर्तमान की इसमें हम निकालेंगे, तो जब हम वर्तमान की जब पहले हम वर्तमान में लाएंगे तभी तो बच्चे की आगे की हम निकाल पाएंगे ना। तो इसमें तो वर्तमान में तो इसमें जो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें तो 144 हमारा यहाँ पर निकला, तो 144, ठीक है, तो 144, अब 144 और प्लस 2, ठीक है, 144 प्लस 2, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 144 और 146, ठीक है, 146 गुणा 8। सदस्य कितने हैं, सदस्य तो वही हैं, पहले ये तो हमारे पूर्व की निकली, अब ये हमारी वर्तमान की आ जाएगी। यहाँ पर जब 146 की गुणा 8 में हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 160, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी वर्तमान आयु, ये हमारी वर्तमान 160 वर्ष हो गई, ठीक है। तो वर्तमान में परिवार के 8 सदस्यों की कुल आयु 160 हो गई, 160 वर्ष हो गई, ठीक है। अब वर्तमान में परिवार के 9 सदस्य की कुल आय, अब वर्तमान में अब 9 वर्ष 9 सदस्यों की कुल आय। अब इसमें से क्या आपसे प्रश्न में कह रहा है कि परिवार की कुल औसत आय, कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद, फिर एक बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, एक बच्चा का जन्म हुआ, एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है, तो अभी भी उसकी आयु क्या है, समान है, ठीक है। तो बच्चे की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो जब एक बच्चे का मतलब जन्म हुआ, तो जब एक बच्चे का परिवार में जन्म हुआ तो 8 यहाँ पर सदस्य थे, तो कितने हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। जब एक बच्चा एक सदस्य और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो कितने लोग हो जाएंगे, तो 9 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 18, ठीक है, तो और उनकी औसत आयु कितनी थी पहले, मतलब 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष, तो 18 और गुणा 9, एक भाई सदस्य बढ़ गया तो 9 हो गए, ठीक है। और जितनी उनकी पहली औसत आयु थी उतनी भी अब भी वही आयु है, लेकिन सदस्य क्या है, एक बढ़ गया, ठीक है, तो एक सदस्य हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, खाली सीधी सदस्य बढ़ा, वर्ष तो उनकी औसत आयु वही की वही है, तो सदस्य एक हमारा बढ़ गया, तो इनकी 18 और 9 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 162 वर्ष, 162 वर्ष, ठीक है, 162 वर्ष। अब बच्चे की वर्तमान आयु, आपसे पूछा बच्चे की वर्तमान आयु, अब देखिएगा यहाँ पर पहले उनकी वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी थी, 8 सदस्य की वर्तमान आयु कितनी थी 160 वर्ष, क्योंकि उनकी कोई औसत में डिफरेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनकी औसत आयु वही की वही बनी रही, तो हमारे 160 वर्ष वर्तमान आयु 8 सदस्य के बाद, और जब एक बच्चा बढ़ गया तो 9 हो गए, तो 9 के बाद हमारा यहाँ पर कितना हो गया 162 हो गया, तो 162 और इसमें से हम घटा देंगे, तो हम जो घटा देंगे जो भी हमारा माइनस में बचेगा वो बच्चे की औसत आयु हो जाएगी। तो 162 बराबर माइनस और 160 वर्तमान वाली आयु, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 2 वर्ष, तो बच्चे की आयु कितनी हो गई 2 वर्ष हो गई, ठीक है फ्रेंड, बच्चे की आयु कितनी हो गई 2 वर्ष हो गई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया, बच्चे की आयु 2 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, एक कार 60 किमी प्रति घंटा गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक अन्य कार को 40 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसको यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर एक कार, ठीक है, एक कार 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है।
1 घंटे में तय करती है। तो कार की तो माना निश्चित दूरी क्या हमारी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, माना निश्चित दूरी हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो कार की चाल कितनी है, 60 किमी प्रति घंटा। कार की चाल कितनी है, 60 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, 60 किमी प्रति घंटा। अब आपसे समय कितना है, 1 घंटा। तो समय आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1 घंटा। कार की चाल 60 किमी घंटा और समय कितना है, 1 घंटा। तो निश्चित दूरी आपको हमने सूत्र पिछली वीडियो में बताया था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, ये वाला हमारा सूत्र लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारी यहाँ पर किमी घंटा, तो उसकी यहाँ पर हमारी चाल कितनी दे रखी है, 60 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो 60 गुणा समय कितना दे रखा है, 1 घंटा, तो बराबर 60 × 60, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो है कितनी दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 60 किमी तय करेगा, 60 किमी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे में तय करती है, जो 60 किमी प्रति घंटा चलती है। तो 60 किमी प्रति घंटा कहने का मतलब फ्रेंड ये होता है कि 60 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय करेगी गाड़ी। ठीक है, या कोई भी हो, या तो वहाँ पर अगर दे रखा है कि 30 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका नियम होता है कि 60 किमी प्रति घंटा, मतलब इसका कहने का मतलब है 60 किमी प्रति घंटा। तो 60 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। अगर वहीं पर अगर दिया होता कि 40 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से 60 किमी प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा। तो उसकी दूरी कितनी आ गई, 60 किमी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आप क्या, अन्य कार जो 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अन्य क्या है, चाल, अन्य कार की चाल क्या है, 40 किमी प्रति घंटा की चाल चल रही है। तो इस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, इस दूरी को तय करने में लगा समय, तो इसका भी आपका हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी हमने कितनी निकाली, यहाँ पर इसकी चाल पूछ रहा है, इसकी चाल 40 किमी प्रति घंटा है, तो दूरी हमने कितनी निकाली, तो 60। ठीक है, बटा चाल उसकी कितनी दे रखी है, 40 किमी प्रति घंटा, ये वाली चाल। ठीक है, चाल हमारी कितनी दे रखी है, 40 किमी प्रति घंटा, तो यहाँ पर बटा 40 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 3/2। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3/2 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फ्रेंड। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ठीक है, ए जो था उसने एक व्यापार में 21,000 रुपये पूंजी उसने निवेश की। ठीक है, तथा कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत गए तो बी ने कहा भैया हम भी आएंगे इस काम में। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो बी ने 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। बी भी गया तो बी भी शामिल हुआ। तो बी ने क्या किया कि 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ। जब वर्ष के अंत में उसका जो था बिजनेस समाप्त हो गया तो वर्ष के अंत में जो लाभ जो था वो तो उनको समान मिला, मतलब आधा आधा जो भी उनको लाभ जो हुआ वो आधा आधा लाभ समान मतलब मिल गया। ठीक है, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो बी जो है कितने दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ध्यानपूर्वक से इम्पोर्टेंट आपकी बात है कि ए तथा बी दोनों के लाभ क्या हैं? लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, ए तथा बी दोनों के समान लाभ प्राप्त हुए हैं। ए के लाभ का अनुपात बी के लाभ का अनुपात। ठीक है, अब देखिएगा तो ए का लाभ का अनुपात यहाँ पर हमारा कितना दिया है? 21। ठीक है, तो 21,000 रुपये यहाँ पर हमारा कितना है? 21,000 रुपये। 21,000 रुपये गुणा 12। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड हमारे 12 यहाँ पर कैसे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है? 12। अब 12 देखिए, ए ने व्यापार की शुरुआत की 21,000 रुपये की पूंजी की तथा कुछ समय बाद बी 36,000 रुपये। तो कुछ समय बाद बी मतलब आया, तो बी पता नहीं कितने दिन बाद आया। ठीक है, और ए ने जो शुरुआत की वो शुरुआत से इसने शुरुआत करी, तो ए जो था पूरे 12 महीने के लिए उसने बिजनेस किया। ए जो था पूरे 12 महीने के लिए उसने अपना पैसा लगाया, उसने 12 महीने के लिए बिजनेस किया। ठीक है, तो कह रहा है कुछ समय के बाद बी ने 36,000 रुपये लगाए, तो कुछ समय तो बाद में आया था ना, और शुरुआत इसने की थी ए ने। तो जब ए ने शुरुआत की और पूरे वर्ष के अंत तक मतलब उसका बिजनेस चला, तो ए ने तो पूरा साल ही काम किया ना, तो ए ने पूरा साल काम किया। तो एक वर्ष में 12 महीने होते, तो 12 महीने हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, आगे देखिएगा बराबर। अब बी का हमारा हो जाएगा, बी ने कितने रुपए यहाँ पर किए? तो यहाँ पर बी ने कितने रुपए लगाए? बी ने लगाया 36,000 रुपये। ठीक है, बी ने लगाया 36,000 रुपये। और तो कुछ महीने बाद आया, तो कुछ महीने बाद पता नहीं कितने महीने, और वही आपसे पूछा है कितने महीने मतलब उसने लगाया, तो हम मान लेंगे उन्हें एक्स महीने बाद वो आया। ठीक है, एक्स महीने शामिल हुआ। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे पहले। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ से 1 2 3 0 के यहाँ से काट देंगे, 1 2 3 0 यहाँ से काट देंगे। अब इसको कर देंगे 12 दूनी 24, 12 3 36। ठीक है, 3 7 21, 3 7 21। तो x बराबर, तो हमारा यहाँ पर जो x बचा है, ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अभी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 यहाँ पर 7 आया। अब आपसे पूछा है कि b, तो आप प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है, तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब जो x की हमारी वैल्यू निकली है, उसने जो हमारा b जो था वो उसने 7 महीने तक उसने काम किया। b ने 7 महीने तक काम किया, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? तो कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो आपसे पूछा है तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल, वो कितने दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो जब व्यापार में शामिल हुआ तो 1 महीने में 12 दिन होते हैं, तो उसने 12 दिन किया। ठीक है, तो वो उसने 7 महीने काम किया, बी ने उसने 7 महीने काम किया। जो भी हमारा बचेगा 5 बचा, तो 5 महीने बाद शामिल हुआ, क्योंकि 7 महीने काम किया, 1 साल में 12 महीने होते, 5 महीने खाली गए। ठीक है, तो जो खाली हमारे जाएंगे वो 7 महीने मतलब 5 महीने बाद हमारा शामिल हुआ। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ में न आया हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, 1 बार नहीं 2 बार बताएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।